ओडिशा के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है, कांताबाड़ी। दिन में यह गांव आम गांवों जैसा लगता है, लेकिन रात होते ही यहां की हवा बदल जाती है। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, दिए धीमे जला देते हैं और बच्चों को चुप रहने को कहते हैं, क्योंकि इस गांव में एक कहानी जिंदा है। एक ऐसी कहानी जिसकी आंखें बाघ की हैं और आत्मा किसी इंसान की। उस रात अमावस्या थी। आसमान बिल्कुल काला, ना चांद ना तारे। माधव, गांव का एक गरीब युवक, अपने मिट्टी के घर के बाहर खड़ा था। उसकी पत्नी लक्ष्मी की आंखों में डर था और पेट में भूख। लक्ष्मी ने कांपती आवाज में कहा, माधव, आज मत जाओ जंगल, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। माधव ने हल्की सी उदास हंसी के साथ जवाब दिया, अगर आज नहीं गया तो कल खाने के लिए क्या बचेगा लक्ष्मी। लक्ष्मी चुप हो गई। कभी कभी डर से ज्यादा खतरनाक होती है भूख। जंगल के रास्ते में गांव के बुजुर्ग बुधराम ने माधव को रोका। उनकी आवाज भारी थी। बेटा, आज जंगल मत जाना, आज वो जागता है। माधव ने पूछा, कौन काका? बुधराम ने आसमान की ओर देखा और कहा, वो जो पहले इंसान था, जिसे गांव ने दोषी ठहराया और जंगल ने बाग बना दिया। माधव ने बात को टाल दिया और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और फिर एक भयानक दहाड़। माधव का शरीर वहीं जम गया। अंधेरे में दो जलती हुई आंखें दिखीं, बाघ, लेकिन उसकी आंखों में जानवरों वाली भूख नहीं थी। उनमें दर्द था, पुराना गहरा दर्द। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, माधव। माधव की सांस रुक गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है? आवाज फिर आई, मैं वही हूं जिसे इस गांव ने चुड़ैल कहा, जिसे रस्सियों से बांधा गया और जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया। बाघ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके शरीर से खून नहीं, आंसू टपक रहे थे। माधव की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। एक मासूम आदमी, झूठा इल्जाम, गांव वालों की भीड़, जलती मशालें और फिर अंधेरा जंगल। आवाज बोली, मरते समय मैंने बदला नहीं मांगा, मैंने बस इंसाफ मांगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला तो मेरी आत्मा बाघ बन गई। माधव जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात कांताबाड़ी गांव में चीखें गूंज उठीं। लोग अपने घरों से बाहर भागे, दरवाजे खुलते बंद होते रहे। गांव के बीचों बीच वो बाघ खड़ा था, लेकिन वो किसी को मार नहीं रहा था। वो बस खड़ा था, उन सबको देखता हुआ। उसकी आंखें आईना थीं, गांव के पापों का आईना। तभी लक्ष्मी दौड़ती हुई आई। माधव! बाघ ने उसे देखा और धीरे धीरे पीछे हट गया। आवाज आई, जो मासूम है उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुबह हुई। बाघ जंगल की ओर लौट गया। गांव में सन्नाटा छा गया। बुधराम ने धीमी आवाज में कहा, जिस दिन यह गांव अपना सच स्वीकार करेगा, उस दिन यह आत्मा मुक्त होगी। आज भी कांताबाड़ी गांव खड़ा है, जंगल आज भी है। और अमावस्या की रात अगर तुम ध्यान से देखो तो जंगल के किनारे एक बाघ खड़ा मिलेगा, जिसकी आंखों में डर नहीं, बस इंसाफ की उम्मीद होगी। क्योंकि कुछ भूत डराने नहीं आते, वो हमें हमारा सच दिखाने आते हैं। अगर ये कहानी आपको अंदर तक डरा गई हो, अगर कांताबाड़ी का ये सच आज भी आपके मन में घूम रहा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।